प्रिय छात्रों, हम लोग सारणी के दूसरे गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज दूसरा है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, एक सारणी हम लिए हैं 1 2 3 4। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 4 - 6 यानी -2। ये सारणी दी गई है। तो इसके स्तंभों को आपस में परिवर्तन कर दिया गया। C1 को C2 की जगह पर और C2 को C1 की जगह पे। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये 6 - 4 हो जाएगा यानी +2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसी सारणी का मान निकाले तो -2 आया और पहले और उसके यहाँ पर +2 आया। तो यानी जब हम स्तंभ या पंक्ति बदलेंगे आपस में तो सारणी का मान चिन्ह बदल जाएगा। सारणी के मान का चिन्ह बदल जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियों अथवा दो स्तंभ सरसम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उस सारणी का मान 0 होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल एक ठो लिया गया है कि 1 1 2 2। तो इसके R1 और R2 या C1 या C2 दोनों ही सरसम हैं। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 2 यानी 0। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 3 ऑर्डर का कि 1 2 3 2 4 6 3 6 8। यहाँ पे C1 और C2 आइडेंटिकल हैं। जब आइडेंटिकल हैं तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो 1, ये हो जाएगा 32 - 24 -2, ये हो जाएगा 16 - 12 +3 12 - 12। तो ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा देखिए 4 4 × 2 -8 और ये 0 हो गया। तो 8 - 8 0। तो देख रहे हैं कि जब कोई भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों सरसम हैं तो उसके डिटरमिनेंट मान 0 होते हैं। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी है यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर k से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का k गुणा हो जाता है। तो ये एक सारणी है 4 3 2 6। तो ये हो जाएगा 24 - 6 यानी 18। अब इसी सारणी में R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 और ये सेम हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये 48 - 12 यानी 36 यानी 2 × 18 यानी इस सारणी का मान 2 गुना ये हो गया क्योंकि इस सारणी में हम लोगों ने R1 में 2 का गुणा किया था। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है पांचवी
यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक, देखिए 0 0 1 2 यहाँ पे C1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए डिटरमिनेंट का मान 0। या दूसरा ले लिया जाए एग्जाम्पल कि 1 2 3 0 0 0 3 4 6। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि R2 का प्रत्येक अवयव शून्य है तो इस सारणी का मान शून्य होगा। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो अथवा दो से अधिक पदों का योग है तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल दैट यहाँ सारणी दी गई है कि A1 प्लस U, A2 प्लस V, A3 प्लस W। ये B1 C1 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको हम लोग दो सारणी के रूप में व्यक्त करना है तो पहले अब डिटरमिनेंट मान निकालते हैं। तो A1 प्लस U ये हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2। फिर ये जो एलिमेंट है कौन सा होगा, A21। A21 मतलब निगेटिव, A2 प्लस V, इसके डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालेंगे तो B1 C3 माइनस B3 C1।
और ये 3 1 है तो पॉजिटिव होगा, तो A3 प्लस W, ठीक। तो इसका मान हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से, A1 B2C3 माइनस B3C2 प्लस U B2C3 माइनस B3C2। फिर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस A2 B1C3 माइनस B3C1, ठीक, माइनस B1C3 माइनस B3C1। फिर अगले को माइनस A3 B1C2 माइनस B2C1, ये प्लस होगा, प्लस W B1C2 माइनस B2C1। तो ये देखिए, इस इतने को यदि हम लोग चाहें तो एक सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इतने को एक सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये एक तरह का बिहेव है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि A1 A2 A3 B1 C1 B2 C2 B3 C3 प्लस U V W B1 C1 B2 C2 B3 C3। इस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।